माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियों की अधिष्ठात्री नौमी देवी। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आज हम आपको माँ सिद्धिदात्री माता की कहानी को सुनाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। नवरात्र के 9 दिनों में प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की पूजा का विधान है। इनमें नवमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन पूजी जाने वाली देवी है माँ सिद्धिदात्री। जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, वे सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। वे केवल भक्तों को सिद्धियां ही नहीं देती, बल्कि जीवन में ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कथा गहराई से जानने पर हमें यह समझ आता है कि देवी केवल शक्ति स्वरूपा ही नहीं, बल्कि परम ज्ञान की अधिष्ठात्री भी हैं। आइए एक रोचक कथा के रूप में समझते हैं माँ सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव, स्वरूप और उनकी महिमा। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में लिपटा हुआ था। कोई जीव न था, न देवता, न ही ऋषि मुनि। उस समय केवल आदि शक्ति ही विद्यमान थी। उन्हीं से सभी दिशाएं, तत्व और ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा गया। उन्होंने सोचा कि इस कार्य को पूरा करने के लिए विशेष शक्ति और योग की आवश्यकता होगी। तब उन्होंने परम शक्ति की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने सिद्धिदात्री रूप में प्रकट होकर उन्हें 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की। पहला, अणिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति। दूसरा, महिमा, विशाल से विशाल रूप धारण करने की शक्ति। तीसरा, गरिमा, अत्यधिक भारी होने की शक्ति। चौथा, लघिमा, अत्यंत हल्का होने की शक्ति। पांचवा, प्राप्ति, इच्छित वस्तु या स्थान को प्राप्त करने की शक्ति। छठा, प्राकाम्य, मनचाहा कार्य पूरा करने की शक्ति। सातवां, ईशित्व, समस्त प्राणियों पर नियंत्रण का सामर्थ्य। आठवां, वशित्व, सबको अपने अधीन करने की शक्ति। इन 8 सिद्धियों को पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इसलिए माँ सिद्धिदात्री को 8 सिद्धियों की दात्री कहा गया है। एक और रोचक प्रसंग में बताया गया है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने के लिए आदि शक्ति का ध्यान किया, तब माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें दर्शन दिए। देवी ने शिव को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद शिव सर्वशक्तिमान हुए और उन्हें अर्धनारीश्वर रूप की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि देवी ने स्वयं अपने अंश से शिव के शरीर का आधा हिस्सा धारण किया और इस प्रकार वे अर्धनारीश्वर कहलाए। इससे यह सिद्ध होता है कि शक्ति और शिव का मिलन ही सृष्टि का आधार है। पुराणों और शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य बताया गया है। वे कमलासन या सिंहासन पर विराजमान होती हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे हाथ में शंख, चौथे हाथ में पद्म, कमल का फूल। उनका वाहन सिंह माना गया है। उनका मुखमंडल अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धि, मोक्ष और भय से मुक्ति दिलाने वाला है। नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा 9वीं तिथि को की जाती है। यह दिन विजय और सफलता का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त पूरे 9 दिन तक देवी की साधना करता है, 9वीं के दिन उसे माँ सिद्धिदात्री के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन की पूजा से साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि 9वीं पर माँ की उपासना करने से साधक के भीतर छुपी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री केवल ब्रह्मा और शिव को ही नहीं, बल्कि देवताओं, ऋषियों और साधकों को भी सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवताओं ने इन्हीं की कृपा से असुरों को परास्त करने की सामर्थ्य प्राप्त की। ऋषि मुनियों ने तपस्या और योग साधना के द्वारा इनकी कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। साधकों ने भौतिक जीवन में सफलता और आत्मिक जीवन में शांति पाई। नवरात्रि की 9वीं को माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है।
पूजा की सामान्य विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर घर और मंदिर को पवित्र करें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें और धूप दीप जलाएं। लाल पुष्प, कमल और चंदन अर्पित करें। शंख, चक्र, गदा और पद्म का स्मरण करते हुए माँ के स्वरूप का ध्यान करें। नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। माँ सिद्धिदात्री की कथा केवल शक्ति की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। सिद्धियाँ केवल चमत्कार दिखाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। जब साधक अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर माँ सिद्धिदात्री के शरण में जाता है, तभी उसे सच्ची सिद्धि प्राप्त होती है। यह सिद्धि व्यक्ति को भौतिक संसार से ऊपर उठाकर मोक्ष की ओर ले जाती है। इतिहास और लोक कथाओं में अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ भक्तों ने माँ सिद्धिदात्री की आराधना कर एक असंभव को संभव किया। एक साधक ने केवल 3 वर्षों तक माँ का ध्यान किया और उसे अणिमा सिद्धि प्राप्त हुई। एक राजा ने राज्य की उन्नति के लिए माँ की आराधना की और उसकी प्रजा सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गई। अनेक योगियों ने माँ की कृपा से अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त की, मानवता की सेवा में उन्हें लगाया। माँ सिद्धिदात्री केवल सिद्धियाँ देने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे जीवन की पूर्णता की प्रतीक हैं। उनका स्मरण करने से भय दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है और साधक को आत्मज्ञान मिलता है। नवरात्रि की नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर साधक अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। यही कारण है कि कहा जाता है, जो सिद्धिदात्री का कोई स्मरण करता है उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं रहता। तो दोस्तों, ऐसी ही भक्तिमय कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं ऐसी ही रोचक कहानी के साथ।